बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 पार्ट 6 पेज नंबर 24 राइटिंग फोकस एफ पोर्शन है। ये क्वेश्चंस इसमें है जी। रीड द गिवन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रेजेंट में है, पास्ट में है, मुख्तलिफ टेंसेस में है। तो हमने जो है वो इनके आंसर भी करने हैं और इनको समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट डेली। अच्छा, इसमें डू और ईट को रेड कलर में लिखा गया है। तो डू और ईट जो है वो इसका टेंस स्पेसिफाई करते हैं कि किस ज़माने की बात हो रही है। ये इस वक्त की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, या आने वाले कल की बात है। अच्छा जी, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट डेली। अच्छा, ये प्रेजेंट डू जो है और ईट की फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट को यानी इस वक्त के ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। इसका जवाब भी हमने देना है। जवाब इसका बनेगा, आई ईट अ चपाती एग एंड कप ऑफ टी फॉर ब्रेकफास्ट डेली। ओके जी, नेक्स्ट है, डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये इसका क्वेश्चन फॉर्म है डू और इसमें भी इसे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं? तो आंसर इज़ नो। ओके जी, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। इसमें डिड और फर्स्ट फॉर्म जो है, डिड ऑब्वियसली शो कर रहा है कि ये पास्ट इवेंट है, पास्ट टेंस है। सो इसका आंसर होगा, आई वॉच्ड आ टर्किश ड्रामा। आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, मैंने ये आंसर लिखा है, लेकिन आप डिफरेंट आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट। इसमें डिड और फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क है ये, तो क्वेश्चन सेंटेंस है और ऊपर वाला भी क्वेश्चन था। तो ये जो है पास्ट को शो कर रही है। इसका आंसर होगा, आई वेंट टू बेड एट 11 PM लास्ट नाइट। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं, विल यू ईट हेल्दी फूड नाउ। ऑब्वियसली ये फ्यूचर को शो कर रहा है और मतलब कि अब से थोड़ी देर बाद जो है विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर को शो करता है और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है किसकी, वर्ब की। तो आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू ऑन संडे। संडे में आप क्या करेंगे, आई शैल बी सेलिब्रेटिंग ईद। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 25 है जी। इसका जो राइटिंग फोकस है एफ पोर्शन, उसका 3 यूज है। नाउ रीड द क्वेश्चन गिवन ऑन द प्रीवियस पेज एंड आंसर देम इन योर नोटबुक। ये तो मतलब हमने कर लिया साथ ही। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग है राइटिंग फोकस में। तो 3rd यूज है इसका राइटिंग फोकस का, रीड द गिवन रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग हम जो है ना, ये एक ऐसा राइटिंग का जैनर है जिसमें हम एक बड़े पैराग्राफ को उसका 1/3 करके लिखते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं सिर्फ जो है ना वो हम, ताकि अगर किसी ने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना तो उसमें से सिर्फ आइडिया लेना है, तो उसके लिए ये प्रेसी लिखी जाती है कि ताकि उसको पता चल जाए कि उस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या था। तो इसके लिए कुछ रूल हैं कि फ़र्स्ट हमने जो है वो 2 या 3 दफ़ा इसको टेक्स्ट को जो जिसकी हमें प्रेसी करनी है यानी समरी करनी है उसको हमने जो है 2-3 दफ़ा पढ़ना होता है। इसमें हम जो है अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, हम जो है ना उन वर्ड्स को लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर इन अंडरलाइन आइडियाज़ की हेल्प से हम अपनी प्रेसी की आउटलाइन बनाते हैं। नेक्स्ट हम जो है उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ओमिट कर देते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओमिट नहीं करते। और इसके अलावा हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि प्रेसी की जो लेंथ है वो अगर जो है ना वो 100 वर्ड हैं तो वो 30 वर्ड या 30 से 40 वर्ड, या हम इसको अगर कर लें कि 25 से 35 वर्ड होनी चाहिए अगर 100 वर्ड की का
पैराग्राफ था। ओके, आई शुड बी रिटन इन, ये इन डायरेक्ट स्पीच में लिखा होना चाहिए और इसमें थर्ड पर्सन जो है और पास्ट टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें जैसे अर्थ इज़ राउंड, इसमें आप इज़ यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें वाज यानी पास्ट टेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखी जानी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एग्जाम्पल है जो पैसेज में दी गई है वो इस्तेमाल नहीं करनी, स्टोरी नहीं इस्तेमाल करनी, प्रोवर्ब इस्तेमाल नहीं करने, और इसके अलावा कोटेशन इस्तेमाल नहीं करनी, ईडियम्स इस्तेमाल नहीं करने, और रेपिटेशन और सिमिलर सेंटेंस और आइडियाज़ ये आपने जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करनी। लॉन्ग फ्रेजेस नहीं होने चाहिए, कम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग लॉन्ग क्लासेस नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट स्पीच नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट में लिखी जाएगी, थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी, यानी आई और यू की बजाय ही इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे होते हैं, यानी हमारा फ़िक्रा ही, शी, इट, दे वगैरह से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक पैराग्राफ है, इसकी प्रेसी नीचे लिखी भी गई है। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ कॉमन प्रोवर्ब, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी प्रेसी जो है ना वो नीचे इसका ऑलमोस्ट 1/3 है। अगर मैं देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं और ये इसका जो है ना वो 1.5 सेंटेंसेस की प्रेसी है। हेल्थ इज़ रियली, प्रेसी क्या है जी? इट इज़ हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू लिव हैप्पी इफ़ ही और शी इज़ नॉट हेल्थी। अच्छा जी, अब हमने आगे हमारे पास जो काम है इसका 5th जो पोर्शन है राइटिंग फोकस का। नाउ रीड द यूनिट अगेन एंड राइट इट्स प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। कि अब हमने इस पूरे यूनिट की प्रेसी लिखनी है, तो ये प्रेसी जो है ना वो कुछ इस तरह से होगी। मैनी फैक्टर्स एज एयर, वाटर एंड सनलाइट प्ले देयर पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी। वाटर, ऑब्वियसली इसको हम आगाज़ इससे करेंगे। health is really important in one's life. It is not possible for a person to live happy if he or she is not healthy. Many factors as air, water and sunlight play their part in keeping us healthy. Water keeps us healthy and hydrated. A balanced diet which includes carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water keeps us healthy. Fruits and green vegetables also play their role. Exercise helps blood to circulate. Cleanliness is key to health. We should follow the principle of cleanliness. Means we should bath daily, we should cut our nails once in a week, we should brush our teeth twice in a day. In the same way, we should make cut of our hairs once in a month.